देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक करने की एनर्जी है। दूर है, ऑनलाइन हो सकता है, आप मिले हो, ऑनलाइन मिले हो। ये छैल छबीले रंग रंगीले इंसान से आपको प्यार हो गया है। ये इतने छैल छबीले हैं, एक जगह इनके पैर नहीं टिकते होंगे। ऐसे ही मन चले मन मौजी मल्टीपल अफेयर में अपना टाइम स्पेंड करना, है ना, एक के लिए कमिटेड ना होना। मन स्थिर नहीं रहता, मून की एनर्जी है। हमेशा उनकी तरफ से आपने दो फेस देखे होंगे, कभी इतनी मीठा अंगूर बन जाते हैं और कभी एकदम चाकू की धार। तो अलग अलग ये इन्होंने अपना फेस दिखाया है आपको। मूड पल पल स्विंग करता है, इसलिए कि मल्टीपल अफेयर में ये हो सकते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपको डाउट होता हो, मगर मुंह से उनके नहीं निकलता कि यस मैं इस कैरेक्टर का हूँ। वो हमेशा बोलते होंगे नहीं मैं तो धुला हुआ हूँ, बिल्कुल दूध से, फ्रेश दूध से धोकर आया हूँ। मगर इंट्यूटिवली हो सकता है आपको पता चल जाता होगा कि उनका कोई अफेयर है। और क्या सोच रहे हैं यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस आपके लिए भी अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं आपके पार्टनर फिजिकली। आपका बॉडी, आपका फिगर, आपके खड़े होना, आपका बैठना, आपका बातें करना, वो काम नहीं कर पाते हैं वर्क प्लेस में। सिर्फ आपका फिगर है ना, उनकी आंखों की दोनों पुतलियों में आके बस गया है। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैरियर में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है उनका, सारा फोकस वो आप पर लगा के रखते हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें। ये दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। देखिए ये कार्ड आ गया है, ये रोज आता है ये कार्ड। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही मैरिड अनमैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करना, कुंडली मैचिंग करना, इन सभी कंसल्ट सर्विस के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। कुछ भी फ्री नहीं है, मैं चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे आज 3 राजा आ गए हैं, फायर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स और एयर एलिमेंट्स। ओ बाप रे बाप, यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स भी आ गए। ये कल के इतना शफल करने के बाद ये चारों राजा एक साथ आ गए हैं। मुझे दिख रहा है ये चारों राजा एक साथ मैदान में उतरेंगे। जहाँ पे अकल की ज़रूरत होगी अकल दिखाएंगे, जहाँ पे फायर की ज़रूरत होगी फायर दिखाएंगे, जहाँ पे ग्राउंडिंग रहने की ज़रूरत होगी ग्राउंडिंग रहेंगे, और जहाँ पे प्यार दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी भरपूर प्यार दिखाएंगे। तो चारों राजा आ गए हैं। ये किसकी किस्मत बदलने वाली है, किसकी किस्मत के तारे पलटने वाले हैं, ये नहीं मालूम मुझे, मगर ये कल भी आया था, चारों राजा आए थे, आज भी चारों राजा आ गए हैं। साम दाम दंड भेद सब में इस्तेमाल करेंगे आपको पाने के लिए। अच्छी एनर्जी है। देखिए किस किस को कमिटमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे तो सारी राशियाँ आ गई हैं, सारी राशियाँ 12 राशियाँ आ गई हैं। तो देखिए अब किसकी किस्मत बदलने वाली है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर, मतलब आप उनका बस चले तो अभी वो आपको कमिटमेंट दे दे, मगर दे क्यों नहीं रहे हैं। अभी भी थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी से लड़ना बाकी है। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी डिस्टर्ब कर रही है, लगातार उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है, और ये सोच रहे हैं अब थर्ड पार्टी से ही मुठभेड़ हो जाए, ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना।
थर्ड पार्टी से ही मुठभेड़ होगी अब उनकी। इसलिए कि कोलू के बैल कब तक बने रहेंगे, होता नहीं मीठी छुरी कब तक बने रहेंगे। वो मीठी मीठी बातें करके उन्हें फुसलाते रहते हैं और कन्विंस करते रहते हैं हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। तो वो हमेशा उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें भनक नहीं लगने देते हैं कि भाई मैं ना तुम्हारा पहले था, तुम्हारे रहते ही मैंने मुंह मारने शुरू कर दिए थे, तुम्हें शक नहीं हुआ वो अलग बात है। इसलिए कि कोई कहता है मैं मल्टीपल अफेयर में हूँ या मैं बाहर सेक्स करता फिरता हूँ, है ना, तो ये नहीं बोलते हैं। तो इस जर्नी में आने के बाद भी वो ऐसे ही मिट्ठू मियाँ बने रहते हैं, तो उनको मिट्ठू मियाँ बने रहने दीजिए। यहाँ पे दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। आप हो सकता है ऑनलाइन मिले हो मैट्रिमोनियल साइट से या किसी भी सोशल मीडिया साइट से आप मिले हो, ऐसा दिख रहा है। अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने मल्टीपल अफेयर या मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से। इन्होंने जो भी किया आपको कमिटमेंट नहीं दी, हमेशा आपको फ़न के लिए इस्तेमाल किया। फ़न लविंग इंसान थे, आपसे भी फ़न करने की कोशिश की या किया भी होगा। तो यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये मज़ा कब प्यार में बदल गया इन्हें खुद इनको नहीं पता। पहले सिर्फ मज़े लेते थे आपसे, है ना, अगर आपने लिफ्ट दिया है तो। अगर आपने लिफ्ट नहीं दिया तब भी वो आपको यूज़ करने की कोशिश में ट्राई कर चुके हैं। ट्राई करने के बाद कोई कोई हार गया है और कोई कोई आपसे फिजिकल रिलेशन बना लिया होगा या आपसे दोस्ती आगे बढ़ाई होगी। इसलिए कि ये राजा भी कैरेक्टरलेस, यहाँ पे बच्चा भी आया है कैरेक्टरलेस। 2 कैरेक्टरलेस आ गए, अनमैरिड कुछ मैरिड। यहाँ पे कैरेक्टरलेस हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर हो सकता है। अपनी इस हरकत से अभी जो लोग कमिटमेंट देना चाहते हैं दुखी हैं। जो उन्होंने किसी और के बहकावे में आकर आपके साथ ऐसा बिहेव किया। इसलिए कि कभी देखना मस्कुलाइन खुद अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा तीसरे बंदे पे वो ब्लेम डालते हैं। जब उनके करतूत उनकी बीवी पकड़ लेती है तो सारा दोष फेमिनाइन पे डाल देते हैं, और जब फेमिनाइन के पास फाइनली अप्रोच करने आते हैं तो सारा दोष बीवी और उनके ससुराल वालों पे डाल देते हैं। ये उनकी फितरत है। उनकी आयु जितनी भी हो वो निप्पल चूसते हैं, कभी बीवी का चूसते हैं और कभी अपने अंगूठे का चूसते हैं, है ना। तो ये उनकी फितरत है। तो कहीं पे भी उन्हें निप्पल का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जोरू के गुलाम, या आप देखिए जो मस्कुलाइन फीमेल बॉडी में होती है उनके हस्बैंड कार्मिक होते हैं, तो उनके घर में कोई थर्ड पार्टी जो होती है उनके हस्बैंड ही होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं। मगर अगर मस्कुलाइन मेल है तो उनके घर में अनमैरिड है तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से एक लीडर होता है जो उन्हें कंट्रोल करता है। और अगर मैरिड है तो मैंने कल भी बताया ससुराल के बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ये मुट्ठी में होते हैं, जोकर की तरह। मगर वो जोकर घर में जोकर रहता है, बाहर होता ना मस्तान, 10 जगह मुंह मारना, एटीट्यूड में रहना, मल्टीपल सेक्स करना। उन्हें तो HIV हो जाता है। ऐसे लोगों को HIV नहीं होता है, यही मैं कहना चाहती हूँ। HIV होता नहीं, अभी मुझे 10 फेमिनाइन का मैसेज आ जाएगा। HIV नहीं होता है उन्हें, इतना सेफ सेक्स करते हैं, HIV नहीं होता है। इसलिए कि रोज़ 10 सेक्स करना होता है उन्हें। तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो उनको तो ज़िंदगी प्यारी होती है, पैसा प्यारा होता है। मौत के मुंह में थोड़ी जितना जाना है, मज़े करने के लिए होता है सेक्स, ठीक है ना। जिस वजह से वो मज़ा बुढ़ापे तक उठाते हैं। उसमें बीवी होती है घर की मुर्गी दाल बराबर, उस दाल को चम्पिंग करते रहते हैं। और दाल के मज़े ऐसा नहीं है, लुफ्त भी उठाते हैं, गरम करके दाल के भी लुफ्त उठाते हैं वो। ऐसा नहीं है कि दाल के लुफ्त उठाना, बाहर मुर्गियाँ मिलती हैं तो बाहर घर में दाल नहीं खाते, दाल को चूस चूस के खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो कैरेक्टरलेस राजा आया है ये सारी ज़िंदगी ही कैरेक्टरलेस रहता है जब तक ये अपने ऑपोजिट जेंडर से घिरा रहेगा। उसकी सेक्स की लालसा ख़त्म नहीं होती है, भूखा भेड़िया होता है वो।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उन्होंने आपको सेक्सुअल अप्रोच किया, जिस वजह से आप दोनों में दरारें आ गई और बाद में ये शराफत के पुतले या पुतली बन गए थर्ड पार्टी के सामने और सारा ब्लेम आप पर डाल दिया। अब एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपके साथ प्यार फील करते हैं, रहना थर्ड पार्टी के साथ पड़ रहा है, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, साथ में आप बैलेंस भी हो गए हो, है ना। ये सारा आपने पास्ट था और पास्ट को आप लेट गो कर चुके हो, जिस वजह से और भी ज़्यादा दुखी हैं। आपको कुछ पड़ी नहीं है ना, आपको कुछ नहीं पड़ी, आप बहुत अच्छे हैप्पी हो, अकेले ही हैप्पी हो और आप अकेले हैप्पी हो इसलिए वो हैप्पी नहीं है, दुखी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप। अगर आप दुखी रहते तो वो हैप्पी रहते, मगर उल्टा हो गया, आप हैप्पी हो जिस वजह से वो दुखी हैं। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आज तक जो भी उन्होंने किया थर्ड पार्टी की वजह से आपसे मुठभेड़ की, वरना वो तो दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह दूध के धुले हुए हैं। तो दूध के धुले हुए इंसान अब आएंगे तो सारा ब्लेम तैयार रहेगा, सारा ब्लेम ससुराल वालों पे डालेंगे, अंगूठा चूसने, चाहे वो 40 साल के हों, चाहे 50 साल के हों या 20 साल के हों। अगर आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, सारी बंदूक अपनी बीवी और उनके खानदान पर चलाएंगे और उनको दाग दाग कर देंगे। तो तैयार हो जाइएगा, अपने कान साफ कर लीजिएगा ये सब सुनने के लिए, है ना। आपको चुनना पड़ेगा थाली में से कौन सा सच है, ऐसे ऐसे करके, इसलिए पूरी काली दाल आएगी आपके पास, काली दाल में से सच्चाई चुननी पड़ेगी। आपके इंट्यूशन पावर को और बढ़ाइए और बढ़ाइए। इंट्यूशन पावर, किसी ने मुझे लिखा है कि मैडम मेरे को मैं जो सोचती हूँ ना थोड़ी देर बाद हो जाता है, मैं किसी के बारे में सोचती हूँ, बाहर जाती हूँ, उसी से मिल लेती हूँ आप जो सोचते हो वो नहीं होता है, जो होने वाला होता है वो आपको पहले पता चल जाता है, इसे कहते हैं पूर्व आभास। आपकी थर्ड आई एक्टिव हो गई है, थर्ड आई एक्टिव होने से हम घर से बाहर जाएंगे, जिससे हम मिलेंगे उनकी थर्ड आई आपको पता चल जाएगा, मगर आपको बिलीव नहीं होगा, वो अलग बात है, बिलीव नहीं होता है। आपको दिखेगा कि ये इंसान दिख रहा है, थोड़ी देर में बाहर जाओगे, देखोगे वो इंसान आपके सामने से बाइक लेके जा रहा है, आप सोचोगे अभी तो घर में बैठी थी मैं, तब ये इंसान मुझे दिखा था। फिर बाहर जाओगे, फिर आप थोड़ी देर में किसी और इंसान की झलक आपको दिखेगी अपने थर्ड आई में, थोड़ी देर बाद वही इंसान फिर से आपके सामने से निकलेगा कोई और। तो ये से कहते हैं पूर्वाभास। आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो गई है, आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है जब ये एहसास आपको होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज रहते थे आपके पार्टनर, आपके लिए जगलिंग चलती थी, एक तरफ से थर्ड पार्टी का हमेशा दबाव, प्रेशर, मतलब लीडर की तरह गले में पट्टा डाल के होता ना, ऐसे खींच के रखना। तो ये पट्टे में भी खुश हो जाते हैं, बड़े मजे करते हैं। कभी इनके बत्तीसी देखना, दांत निकाल निकाल के कुत्ते की तरह पट्टा बंधा रहता है और दांत फाड़ते रहते हैं, इतना आप देखोगे। और 5D से आपको कभी भी लाइन मारना बंद नहीं करते। बीवी पेट में बच्चा लेके घूमती है, निगाहें आप पर होती हैं, मतलब राल टपकते होंगे कुत्ते की तरह, ऐसा आप नोटिस करोगे। 5D से 3D से आंखें सेकते रहना, ये उनकी फितरत होती है। यहाँ पे अपनी टायर पंचर भी बंधवाते रहते हैं बीवी से, और बीवी पसंद भी नहीं आती है, पड़ोस की बीवी बहुत पसंद आती है उन्हें। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, है ना। आपको डेविल मिल जाता है, राक्षस, मतलब भूखा भेड़िया, वो भी सेक्स का भूखा भेड़िया और पैसों का भूखा भेड़िया, दो चीजों के वो भूखे भेड़िए होते हैं, एक पैसे के और एक सेक्स के। तो ये इस भेड़ियों को इंसान बनाने के लिए आपको भेजा जाता है, मतलब जबरदस्ती आ बैल मुझे मार, एक इंसान ऐसा भेड़िया आपके कंधे में डाल दिया जाता है, दिमाग से ही नहीं जाता, वो आपकी पसंद का होता नहीं है फिर भी दिमाग से नहीं जाता है।
फिर आपकी सोल बार बार आके आपसे मिलती है 5D में, तो आपको अपनी सोल से प्यार हो जाता है, इसलिए कि उनका अनकंडीशनल लव आप फील करते हो। तो सिर्फ सोल पर ध्यान दीजिए, अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए। 3D के ट्विन पर ध्यान मत दीजिए, उनको भाड़ में जाने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए बत्ती सी निकाल कर, और अपनी टायर पंचर बनवाने दीजिए रात दिन। चाहे वो ब्रोथल में जाके बनवाए, अपनी बीवी से बनाए, अपनी पति से बनवाए, कहीं से भी बनवाए, आप डिस्टेंस क्रिएट करके रखिए। इसलिए कि ये जर्नी में डेस्टिनेशन पे आपको अकेले पहुंचना है। आपके ट्विन जो भी हैं, जब वो अनअवेकन होते हैं, राक्षस होते हैं, और मुस्टंडा या मुस्टंडी आपको मिल जाती है, तो उनसे आप जीत नहीं पाओगे। जब जीत नहीं पाओगे तो आप क्लास में अकेले बैठे हो एग्ज़ाम देने, आपको अकेले एग्ज़ाम पास करना है, तो आप अकेले फोकस कीजिए इस जर्नी में। चाहे वो रोए धोए, चाहे एक्शन ले, चाहे ग्राउंडिंग हो जाए, चाहे फायर भरा हो। फायर तो पहले दिन से ही भरा रहता है उनके ऊपर, नहीं नीचे भरा रहता है, उनकी गुब्बारा फूलता रहता है। तो ये सारी एनर्जी आने के बाद भी इंटरटेन मत कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए कि कब्ज की एनर्जी आई है। जो इंसान सारी जिंदगी जब तक रहा आपको टाइम पास का जरिया और फ्लर्ट करता रहा, अभी आखिरी का कार्ड आया है, प्यार में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे हुए हैं। मैं तेरी याद में सब कुछ भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर में बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। वैसे ये गाना जो गाया ना, उसमें भी वो लड़का श्रीदेवी को प्रेग्नेंट करके भाग जाता है। मुझे वो भी ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट ही लगता है, इसलिए कि रिलीजन डिफरेंट होने की वजह से शादी नहीं होती, एक साउथ इंडियन और एक हिंदू, तो ये उस टाइप के हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका प्यार, आपका नर्चरिंग, आपका उनको बैलेंस करना, गाइड करना। आप टीचर की तरह उनको गाइड करते थे, हर सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश करते थे, कंफर्ट्स देने की कोशिश करते थे। तो जिस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ट्रस्ट इशू हील होता हुआ नज़र आ रहा है, और इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है आपके प्रति। तो यह है आज आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आज मैंने किसी की लाइव रीडिंग की, ये 4थी या 5वीं बार की होगी। उनका बस एक ही क्वेश्चन है लाइव रीडिंग में भी, कि हम क्यों मिले। अगर आप एक बार में भी नहीं समझते हम क्यों मिले, 2 बार में भी नहीं समझते हम क्यों मिले, तो मैं हमेशा कहती हूँ, आपको जब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, आप इस जर्नी से मूव ऑन कर जाओ। हम तो कर नहीं सकते, तो जब कर नहीं सकते तो मेरे कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया वो समझो, है ना। एक तो आप मूव ऑन कर जाओ, तो आप इस जर्नी में नहीं हो, मैं ये कह देती हूँ। अगर आप इस जर्नी में हो तो जो कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम का है उसको समझने की कोशिश करो। कोई बच्चे की तरह स्पून लेकर नहीं समझाएगा, इससे क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता ट्विन फ्लेम का कि आप उन्हें भूल नहीं सकते हो। त्याग करना सीखिए, त्याग करना सीखिए, आपको बोला जा रहा है। तो ट्विन फ्लेम अगर आए हैं, वो अगर आपसे फिजिकल हो रहे हैं, अनमैरिड हैं, उनकी पहली शादी होगी, अगर आपको लगता है फिर क्यों आए, तो हम क्यों मिले, तो उनका ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको मूव ऑन करना है फिर उनसे। अगर आपको इरिटेशन हो रहा है तो मूव ऑन करना है। मैंने अभी मास्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स इतने सारे गिनवा दिए हैं। रियल चरित्र उनका वही होता है, वासना से भरे रहते हैं 7 स्टेज में भी,